हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों जैसा कि नीट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही क्लोज आ चुका है, 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है। तो बच्चों ऐसे में अब लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रेटेजी रहे, किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को एक एक्सीलेंट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर के आज का वीडियो जो है वो हमने बनाया है बच्चों। तो इससे पहले कि हम जो है इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले ये कोड जो है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Many of the life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. बच्चों आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन है जहां आपने थ्रू आउट द ईयर पूरे साल बहुत मेहनत की है और अब आप अपनी सफलता के बहुत करीब हो। तो इस समय गिव अप करना, इस टाइम पे चीज़ों को जाने देना और एफर्ट को नहीं लगाना, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो आपको आपकी सफलता से दूर कर सकती है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अब वो टाइम है जहाँ जो आपकी सफलता के बिल्कुल करीब आपको लेके जा चुकी है और आप एकदम सफलता के बिल्कुल पास में खड़े हैं और लास्ट एफर्ट जो है, लास्ट मोमेंट का एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि आप जो है वो उस सफलता को हासिल कर पाओ। उसके लिए यदि बात करें बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर 1 जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सब बच्चों के लिए, वो है मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना। कॉन्फिडेंस वो सबसे बड़ा टूल है बच्चों अभी आप लोगों के लिए, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका सबसे बड़ा साथ देने वाला है इस घड़ी, इस सिनेरियो में। क्योंकि बच्चों पढ़ाई का टाइम था वो पूरे साल भर था, अपने पूरे साल भर पढ़ाई की, कुछ बच्चे जो है 1 साल से 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद में अब उस सिचुएशन में है जहाँ पर वो उस 3 घंटे में, नीट एग्ज़ाम के 3 घंटे में 3 आवर्स के अंदर अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव फीलिंग है, मोटिवेशन है, ये कहाँ से आएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि यदि आप सोच रहे हो कि मेरे डायलॉग से और मैं जो आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाने वाला है, तो इससे काफ़ी बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है वो है आपके सपने, आपकी ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स जो हैं, यदि आप दिन भर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद में जब आप अपने बुक्स क्लोज करते हैं उस टाइम पे आपके ड्रीम्स आपको सोने ना दें, आपको फीलिंग आए कि एग्ज़ाम में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप मेडिकल कॉलेज में किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो बच्चों, और आपके फ्रेंड्स में आपका क्या रेपुटेशन है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट कितना प्राउड फील करते हैं, और ये जो स्टैथो लेके घूमना और मेडिकल प्रोफेशन आपको लाइफ में आगे भी और जो भी आपको सफलताएँ देने वाला है, यदि आप उनके बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली बच्चों ये जो ड्रीम है वो आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा, बहुत मोटिवेट रखेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूर से आप सोचो, जब भी आप अपनी पढ़ाई करके बुक्स को बंद करते हो तो सोचो कि जब आप एग्ज़ाम अच्छा करोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आपका अचीवमेंट क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस, ये तो बात हुई बच्चों पॉजिटिव या मोटिवेटेड रहने की। दूसरा कॉन्फिडेंस की यदि हम बात करें तो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा बच्चों, आपने पूरे साल भर पढ़ा है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सही भी करते हो, आपको फील होता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करो। और अब आज का जो वीडियो बच्चों, उसका मेन जो पॉइंट है जो मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्किल। 3 आवर्स में आप एग्ज़ाम में किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे उसके बारे में जो है वो मैं यहाँ पर डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, तो क्या रहेगी स्ट्रेटेजी, क्यों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपके जैसे ही कुछ स्टूडेंट जो हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं वो मुझे पूछ रहे थे, उनका मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट चीज़ें याद भी है, आती भी है, बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस अभी भी वो नहीं आ रहा है जितना हमारी नॉलेज है, जितना हमको आता है। आखिर अब हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हमें लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए कि नीट में हमारी परफॉर्मेंस जो अभी आ रही है उससे भी बेटर है। तो बच्चों वो
क्या है वो है प्लानिंग। क्या होता है, जैसे सपोज आप क्रिकेटर हो और आपका कोई फाइनल मैच है, तो उस फाइनल मैच में आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपके गेम प्ले पे तो डिपेंड करता है कि आप खेलने में कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे शॉट लगाते हो, आप कितनी अच्छे से बॉलिंग करते हो, उन पे तो डिपेंड करते हैं। बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, क्या जो टीम के जितने मेंबर्स हैं वो इस चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि कौन बॉलर कैसा है, कौन बैट्समैन कैसा है, किसको किस ऑर्डर में आना चाहिए, किसको किस तरीके से फील्डिंग कहाँ पे किस तरीके से संभालनी चाहिए, क्या उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो टाइम है बच्चों, अभी वही टाइम है जहां पर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है किसकी, उन 3 आवर्स की जो आप फेस करने वाले हो नीट एग्जाम में। और उस 3 आवर के अंदर आपको थ्रू आउट देर 1 साल पूरी मेहनत की है और वो सारा का सारा जो है वो इवेलुएट हो जाएगा कितने टाइम में, सिर्फ 3 आवर्स में। तो वो 3 आवर्स के अंदर आखिर किस तरीके से हमको परफॉर्म करना है ताकि हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट जो है वो बेस्ट आए, उसको लेकर के आज का वीडियो जो है वो मैंने यहाँ बनाया है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, कि आप पेपर को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारे को नीट एग्जाम के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए वो कितना होगा, वो होगा 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में आपका भाग्य जो है वो डिसाइड हो जाने वाला है वहाँ पर कि आपके हाथों में स्टैथो होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों इस 3 आवर के टाइम को, अच्छा एक और भी मैं आपको बात बता दूं बच्चों कि ये 3 आवर का टाइम तो हम देखते हैं कि हम यह लिखा हुआ होता है कि 3 आवर, लेकिन एग्जैक्टली इस 3 आवर्स में से भी कुछ मिनट्स हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वो वेस्ट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में या किसी मैटर पे आपको सपोज आपका साइन मिसमैच हो गया तो उसके रिलेटेड बात करने में 5 मिनट चला गया, या और भी कोई भी रीज़न हो सकता है, अननोन रीज़न, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उस रीज़न से भी ऐसा हो सकता है कि आपके 10 मिनट 15 मिनट खराब हो जाए, हो सकता है। तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है बच्चों कि यदि ऐसा होता भी है तो भी आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े, आप सेफ और सिक्योर रहें। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो आपको हेल्प करेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कि आप इस 3 आवर के टाइम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक इनिशियल 2 आवर का टाइम ले लेते हैं और एक 1 आवर का टाइम ले लेते हैं। 2 पार्ट में इस टाइम को हमने डिवाइड कर लिया। अब बच्चों हमको पेपर जो है उसको इस तरीके से 2 पार्ट में अटेम्प्ट करने हैं, इनिशियल 2 आवर एंड लेटर ऑन 1 आवर। अब ये जो 2 घंटे का टाइम है बच्चों, इस 2 घंटे के टाइम को भी यदि पार्ट में डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। 40 मिनट्स फॉर फिजिक्स, 40 मिनट फॉर केमिस्ट्री एंड 40 मिनट फॉर बायोलॉजी। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 40 मिनट फिजिक्स के, 40 मिनट केमिस्ट्री के, 40 मिनट बायोलॉजी, हो गए 120 मिनट, 2 आवर्स का टाइम। अब बच्चों यहाँ पर यदि मैं पूछूं कि इस 40 मिनट में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पर केमिस्ट्री कितना कर सकते हो और बायो कितना कर सकते हो, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बच्चों के माइंड में आता है कि पहले क्या करें, पहले फिजिक्स करें, केमिस्ट्री करें, बायो क्या करें पहले। तो बच्चों सबसे पहले आपको वो पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए जिसके अंदर आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, मतलब जो आपको गुड फीलिंग देता हो। जब आप पेपर करते हो तो जिस पार्ट के क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है हाँ ये मेरा बेस्ट पार्ट है, इसमें मैंने बहुत अच्छा किया। बहुत से बच्चे जो होते हैं उनका बायो होता है ऐसा पार्ट, कुछ बच्चों का फिजिक्स भी होता है, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री भी होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं यदि खुद की बात करूँ तो मेरा फिजिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ करता था। मैं जब भी एग्जाम देता था तो फिजिक्स को सबसे पहले करता था। आप कुछ भी कर सकते हो, केमिस्ट्री भी कर सकते हो, बायो भी कर सकते हो, और इससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो स्ट्रांग है वो आप पहले करें, ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। चलो अब यदि मान लो सपोज आपने फिजिक्स पहले करना स्टार्ट किया कि फिजिक्स का पेपर जो है वो आप पहले करते हो, क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स आता है, अच्छा आपके क्वेश्चन मोस्टली फिजिक्स में सही होते थे, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, नॉर्मली यदि मैं आपको पूछूं कि 40 मिनट में फिजिक्स के आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यही क्वेश्चन जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि 40 मिनट में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, तो बहुत मुझे डिफरेंट आंसर मिलते हैं। कोई बच्चा मुझे 20 भी बोलता है कि मैं 40 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ फिजिक्स के, कोई 25 भी बोलता है, कोई 30 भी बोलता है, कोई 35 भी बोलता है। तो अलग अलग आंसर सुनने को मिलते हैं। आखिर ऐसा अलग अलग क्यों, सब बच्चों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इतना डिफरेंस क्यों रहता है? इतना डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि सबके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। एक बच्चा है वो क्या करता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, मान लो आंसर आ गया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आया, दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं आया, कट किया, फिर दोबारा से ट्राई किया, फिर नहीं आया, फिर कट किया, फिर तीसरी बार ट्राई किया। क्या कर रहा है वो, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर नहीं आया, फिर छोड़ दिया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो भाई यदि ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लोगे, तो क्या होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। सही बोल रहा है वो बच्चा। तो ये एक रॉन्ग मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। यानी आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये 2 आवर जो है इसमें आपको अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है। स्ट्रेस फ्री माइंड से ये पार्ट करना है आपको। और कैसे होगा वो होगा ऐसे कि हर वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो बहुत इत्मीनान से आराम से पढ़ो। कोई बात नहीं है, 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इत्मीनान से पढ़ो ताकि आपके माइंड में पिक्चर साथ साथ में बनती जाए, या आपको ड्रॉ करना है तो आपका डायग्राम भी साथ साथ में बनता जाए। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, मीन्स पढ़ा हुआ है कि नहीं है। यदि नहीं आता है तो छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है, कोई टेंशन ही नहीं। आता है तब आप ट्राई करोगे, फिजिक्स में तो ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो क्या करोगे, तो दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये नहीं कि चलो दोबारा से कट कर देते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, फिर नहीं आया तो तीसरी बार ट्राई करते हैं, नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेन पे कोई लोड नहीं लेना है। सिंपल तरीके से किया, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया या बीच में अटक गए तो भी छोड़ दिया, नहीं किया। क्यों, ये 1 घंटे है ना, ये इसी के लिए तो रखा है, उस ऐसे ही क्वेश्चन को तो करेंगे इसमें। तो क्या हुआ बच्चों, यदि आपके पास ये स्किल आ गई कि आपने क्वेश्चन को फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता पड़ गया कि ये आता है, हो गया, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो आपके मेंटल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री कंडीशन में आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। और फिर क्या होगा बच्चों, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आते हुए क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में कुछ दूसरी चीज़ नहीं घूम रही होगी। क्यों नहीं घूम रही होगी, क्योंकि आप रिलैक्स हो कि 1 आवर के टाइम में तो हम करेंगे उन क्वेश्चंस को। यदि आप ऐसा नहीं करते, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि मान लो एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है फिजिक्स में, उसके सामने एक क्वेश्चन आया कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक 5 kg मास का ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, ब्लॉक की हाइट 5 मीटर है, और बताओ अब वो ब्लॉक कितनी देर में ज़मीन पे गिरेगा। अब मान लो सपोज किसी बच्चे को लगा कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता नहीं, उसने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। किसी ने बोला नहीं ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने गया, डायग्राम बनाया, कंपोनेंट लिए, सॉल्व किया, मान लो आंसर नहीं आया, तब वो क्या करेगा, तो बोलेगा अरे कैसे नहीं आया, ये तो मुझे आता था, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा। फिर उसने कट किया, दोबारा से डायग्राम बनाया या चेक किया। और कई बार क्या होता है, जैसे पहली बार में मिस्टेक किया, सपोज 2/10 था, गलती से क्या कर दिया 0.02 लिख दिया। अब 0.02 लिख दिया ना, दोबारा चेक करोगे तो भी 0.02 ही दिखेगा वहाँ पर, मतलब पता नहीं पड़ेगा कि आखिर कहाँ मिस्टेक हुई है। तो पहली बार में उसको 2 बार या 3 बार करने का कोई मतलब नहीं है। मोस्टली उसमें हमें टाइम भी वेस्ट होता है और हमें पता भी नहीं पड़ता कि कहाँ मिस्टेक हुई। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो दिमाग में घूमता भी रहता है कि पिछला क्वेश्चन तो सही किया था, फॉर्मूला तो सही लगाया था, कंपोनेंट तो सही लिए थे, आंसर क्यों नहीं आया। ऐसे ही बायो में भी होते हैं। बायो में भी कुछ क्वेश्चन जो आपको 2 ऑप्शन हैं, आपने क्या किया, उस पर सोचने लग गए, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए कि अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अब पढ़ रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग में फिर वही थॉट चल रहा है कि वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों आंसर नहीं आया, दोनों ही स्टेटमेंट सही क्यों है। तो बच्चों इस टाइप की ये जो चीज़ें हैं, यदि आपने साथ साथ में कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस ड्यूरेशन में, तो फिर आपका माइंड जो है उस पर स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा, परफॉर्मेंस गिरती जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होती जाएगी। तो आपको ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनको पहले राउंड में छोड़ देना है। समझ गए बात। तो अब बताओ कि यदि आपने मेरी ये बात फॉलो की तो इस 40 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाओगे। मुझे लगता है कि अराउंड 30 क्वेश्चन जो है वो तो आप इजीली कर पाओगे। क्यों, क्योंकि 15 क्वेश्चन छोड़े ना, 15 क्वेश्चन टफ थे मान लो, तो 15 छोड़ दिए, इजी और एवरेज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 40 मिनट यदि केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में इसके रिलेटिवली तो ज़्यादा ही क्वेश्चन कर पाओगे, सपोज 45 क्वेश्चन कर लिए। और बायो में यदि मैं बात करूं तो बायो में तो बच्चा 40 मिनट में सारे ही कर लेता है, लगभग 30 सेकंड के एवरेज से करता होता है बायो के क्वेश्चन। आपने तो क्या किया, आपने तो सोचा, जो आता है वही किया, जो उसमें भी कन्फ्यूजन था वो छोड़ दिया, मतलब ईजी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन फिल्टर करके कर लिए। मान लो 75 क्वेश्चन ऐसे थे, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए। अब ये तो कब, जब पेपर का लेवल एवरेज है। पिछली बार के नीट जैसा नहीं, 2019 नीट जैसा नहीं, बहुत ईजी था। 75 के बदले में बच्चों ने 40 मिनट में ही 80-85 क्वेश्चन कर लिए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी ज़्यादा, फिजिक्स में भी ज़्यादा, ऐसा नहीं। एवरेज यदि बात करें तो मिनिमम इतने होंगे। यदि ईजी होगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा ऊपर बढ़ जाएगा। आप पेपर करने की प्रैक्टिस करोगे, अगले 8 दिन में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और मेरी बातों को फॉलो करके कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ईजी पेपर होगा तो इससे डेटा बढ़ जाएगा। यदि टफ होगा तो कम भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहेगा, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बाकी 1 घंटे में जो भी टफ क्वेश्चन है उनसे फाइट की जाएगी। जो भी आते हुए क्वेश्चन है जिन पे सिलेक्शन मोस्टली डिपेंड करता है वो तो आपके इन 2 आवर्स में कंप्लीट हो ही रहे हैं।
समझ गए बच्चों। तो ये टाइम दिया आपने 2 आवर किसके लिए, इसके लिए। अब यदि हम देखें कि आखिर 2 घंटे हमने इस तरीके से क्वेश्चन किए तो कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए आपके बच्चों 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन मतलब मार्क्स में यदि हम इसको देख रहे हैं तो 560 मार्क्स, यानी 2 घंटों में आप 560 मार्क्स जितने कलेक्ट कर चुके हैं विदाउट टेकिंग एनी लोड ऑन योर माइंड। बच्चों अब क्या, अब आपको अच्छा फील होगा 2 घंटे में, जब आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको फील होगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो आपने कवर कर लिया। अब कुछ कुछ क्वेश्चन रहे, रिलैक्स हो जाओगे आप, और फिर उसके बाद में ये 1 आवर में से आपने 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम लगता है आपको की फिलिंग में वो लिया, और इतने की 140 क्वेश्चन के की जो है वो फिल कर लिए। की फिलिंग में बच्चों को भी मिस्टेक नहीं करनी है, 5 मिनट ज़्यादा लग जाए चलेगा, कि आपने इतनी मेहनत की है उसका फल जो है वो गोले देंगे। यदि एक भी गोला गलत भर दिया, क्वेश्चन सही किया था उसका एक भी गोला गलत भर दिया, ये ऐसा पाप है जिसके लिए भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता है। क्योंकि बच्चों आपने इतनी मेहनत से वो नंबर जो है वो गेन किया था, उसको रॉन्ग की फिल करके, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं 4-4 5-5 की लाइन से गलत भर देते हैं। वैसी गलती नहीं करनी है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप एक तो रिलैक्स माइंड से कर रहे हो, टाइम पूरा लो, की फिलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये 15 मिनट का टाइम जो है वो की फिलिंग को दे दो। आपने क्या किया, की फिलिंग कर दी। कितना टाइम बच गया बच्चों, अब भी बच गए हैं आपके पास 45 मिनट्स। कितने क्वेश्चन कर सकते हो, 75, 35, 30, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बचे ही कितने हैं, 140 क्वेश्चन तो कर लिए, 180 तो होते हैं, 40 क्वेश्चन बचे हुए, 45 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करेंगे तो भी हो जाएगा। तो बच्चों रिलैक्स रहो, टाइम काफ़ी है, टाइम कम नहीं पड़ रहा है, टाइम तो हमने बचा लिया, और हमने अपना मेंटल प्रेशर जो है वो भी बढ़ने से रोक लिया है, तो हम बहुत रिलैक्स होकर के कर पाएंगे। अब इस टाइम को यूज़ करते, देखो बच्चों बायो में आपको पता है अभी 15 क्वेश्चन छूटे हैं, और मान लो सपोज आपने देखा कि बायो तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, बायो में तो मैं लगभग सारे क्वेश्चन सही करने वाला था, तो करो ना, आप करो। क्या किया आपने, लगभग 15 क्वेश्चन है, आपने 15 मिनट का टाइम दे दिया यहाँ पर, और 15 मिनट में आपने एक बार सारे क्वेश्चन वापस देख लिए। अब क्या है बच्चों, अब आप बहुत रिलैक्स माइंड से यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले जिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा था वो अब आपको क्लियर दिखने लग जाएंगे। जो भी उसमें से आते हुए क्वेश्चन होंगे जिनमें भी आप दिमाग लगा सकते हो, लगा करके आप, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन जो पहले आपने छोड़े थे वो यहाँ पर और सही कर लो। ऐसे ही यदि हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, सपोज केमिस्ट्री में आपके पास अभी 10 क्वेश्चन है, आपने 10 मिनट का टाइम केमिस्ट्री को दे दिया, और इस 10 मिनट में आपने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर जो 10 क्वेश्चन छोड़े थे उसमें से 4 क्वेश्चन हो गए या 5 क्वेश्चन हो गए, जितना आपको आता होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स में आपने कितना टाइम बच गया, अभी 20 मिनट्स और है, 20 मिनट का टाइम दे दिया। इस 20 मिनट में सपोज आपने कितना क्वेश्चन सही कर लिया, 2 क्वेश्चन सही कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, मान लो 2 ही मान लेता हूँ, बहुत कम मान रहा हूँ, इतने क्वेश्चन आपने और सही कर लिया। कहाँ एक 45 मिनट में 75, 35, 30, 40 मिनट में, और यहाँ पर 16, ओनली 16 क्वेश्चन। तो बच्चों हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये 16 क्वेश्चन एक्चुअल में इनके बीच बीच में घुसे हुए थे। यदि हम इसको साथ में करते तो ये सारा टाइम भी जाता, मेंटल प्रेशर भी जाता। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई ये बनाई कि उन क्वेश्चंस पे हम पहले नहीं फाइट करेंगे, ताकि हम स्ट्रेस फ्री होकर के अपने एक सेटिस्फैक्टरी स्कोर तक पहुंच पाएंगे, और उसके बाद में फिर हम रेस्ट टाइम में उन टफ क्वेश्चन से फाइट करेंगे, और जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उसे हम करेंगे। और इस टाइम पे आपको वो गलती है कि 2/10.02 लिख रहे थे, वो आपको याद आएगा कि ओ ये तो मिस्टेक कर रहे थे उस टाइम पे। आप क्योंकि रिलैक्स माइंड हो गया ना, दोबारा से ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको वो चीज़ें जो है वो पकड़ाई में आ जाए। तो इस तरीके से आपने क्या, सपोज 16 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इसके कितने मार्क्स हो गए, 64 मार्क्स जो है आपने नेक्स्ट 45 मिनट में और भी कवर कर लिए। टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल यदि हम करेंगे 560 + 64 तो ये हो गया 624 मार्क्स। एवरेज पेपर है, उसमें इतने मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो इजीली। वो भी ये तो मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ बच्चों, ये एक अच्छे टॉप रैंकर बच्चे का वो नहीं है, ये किसी बिलो एवरेज बच्चे का नहीं है। यदि एवरेज भी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको जो चीज़ें नीट में पूछी जाती है उस लेवल तक का आपको आता है, तो आप इतने क्वेश्चंस तो सही कर ही सकते हो। इवन आप प्रैक्टिस करते होगे तो भी आप देखते होगे कि इतने क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन मार्क्स इतने नहीं आते। क्यों मार्क्स इतने नहीं आते, वही उलझते हो क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट कर लेते हो, मेंटल लोड ले लेते हो, नेगेटिव मार्किंग कर लेते हो, इसलिए। तो बच्चों ज़रूर से ये जो स्ट्रेटेजी आज मैंने डिस्कस की है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी ज़रूर से आपको हेल्प करेगी। और आप यदि इस लेवल तक पहुंचने वाले बच्चे हो तो
अभी यदि आप इस लेवल तक पहुंच रहे हो तो बच्चों आप 600 प्लस तक जरूर से पहुंच जाओगे, यदि आप सिर्फ अपने माइंड को सही से यूज़ कर पाओ उस 3R में। और रियल गेम, अब जो रियल गेम है बच्चों वो इसी प्रैक्टिस का है, यानी अगले 7-8 दिन जो भी आप क्वेश्चन कर पाते हो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको रोज़ जो पेपर करना है उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी को इस तरीके से फॉलो कर लेना है कि नीट एग्जाम में भी आप इसे सही से अप्लाई कर पाओ और एक कूल माइंड से बहुत अच्छा पेपर करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आओ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और मोटिवेशंस के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मिलेंगे बच्चों। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।